पहाड़ों के होते हुए आज यहाँ तक पहुँचना इज़ नॉट अ इजी टास्क। बाबा, आप रियली इंस्पिरेशन हो सबके लिए। थैंक यू। आज हमारे सबके लिए बहुत ही जिसको कहते हैं खुशी का मौका है और एक आश्चर्य भी है, सरप्राइज भी है। हमें मालूम नहीं था कि हमारे धर्माराव बाबा अतराम फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये उनके जीवन कथा और एक प्रकार से एक दूसरी दुनिया आप लोगों के सामने, इस देश के लोगों के सामने पेश करने का एक प्रयत्न नीतू जी ने किया है। मैं सबसे पहले नीतू जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर लोगों को एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मुंबई में हम लोग हैं, कितने लोगों को मालूम, अगर आप पूछो कि अहेरी किधर है, किसी को मालूम नहीं है। नमस्कार। हम नहीं, आपके प्रेजेंस में बोलना है। आपको सबको पता है, ही इज माई फादर इन लॉ और मैं हूँ दामाद उनका। अब ससुरा तो ससुरा होता है, दामाद तो दामाद होता है। 2004 में हम दोनों साथ में चुनाव जीते, एमएलए बने। 37 एज में मैं एमएलए बना, यंग था, जिम वगैरह वगैरह, डॉक्टर। मुझे 2 रोल ऑफर किए गए थे, दोनों अमिताभ के साथ में थे, शोले 2 और भूतनाथ। चूंकि मैं यंग था तो मैंने फादर इन लॉ को बोला, मुझे बसंती की जमानत लेना था शोले 2 में। मैंने बोला बाबा रोल आया है तो ससुरा मुझे क्या बोलते धर्मराव जी, दामाद पिक्चर में काम मत कर। मैं आई एम बीजेपी, कांग्रेस वाले की सरकार थी तो लोग बदनाम करेंगे आपको कि डॉक्टर संदीप फिल्मों में इंटरेस्टेड है, सेवा में। की जे कार्यक्रम आहे त्यामध्ये कोणाला निमंत्रण दिलं की नाही ते मला कसं कळेल। साधारणतः म्हणजे एक प्रोटोकॉल प्रमाणे काही निमंत्रण दिले जात असतात आणि मला माहीत नाही की खरोखर ही अशी परिस्थिती आहे की नाही, म्हणून म्हणजे असंच काही उत्तर देणं योग्य नाही। आणि शिस्ताईने आणि समजा पवार साहेबांनी दादाला किंवा मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजीला जे निमंत्रण दिलं असेल ते पण चांगली गोष्ट आहे। राजकारणामध्ये पक्ष वेगळा असू शकते, विचार वेगळे असू शकतात, दिशा वेगळी असू शकते, पण काही जे आपले सामाजिक जे काही एक प्रोटोकॉल आहे त्याला पाळण्यामध्ये काय हरकत नाही। ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे आणि त्याला पाळली तर काही त्याच्यात काही चुकीचा आणि काही वेगळा अर्थ काढण्याचं कारण नाही। ह्याच्यामध्ये असं आहे की पिक्चर मी काय बनवलं नाही, तर माझ्या काय ह्याच्यामध्ये पिक्चरशी माझा काय संबंधच नाही। कारण की आता मी फक्त थोडंफार माझं जे ग्लिम्स आहे दिसेल ते नंतरचं गोष्ट आहे, परंतु जे आपला प्रोडक्शन कंपनी आहे त्यांनी हा पिक्चर बनवलेला आहे माझ्या नावाने आणि त्या दृष्टिकोनातून माझ्या जे लहानपणापासून तर आजपर्यंत त्यांनी सगळं डॉक्युमेंटरी काढलेलं आहे। जिन्होंने इतनी अच्छी मिस्टर जितेश मोरे, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म को लोग देखें, क्योंकि जंगल से शहर तक की जर्नी आसान नहीं है। और ये फिल्म बनाने के समय हमने जितनी रिसर्च करी है, हम उस एरिया में गए,
और ट्राइबल से मिले, तो ट्राइबल्स बहुत सीधे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं होती है, और उसके बावजूद बाबा की जर्नी वहाँ से यहाँ पहुँचना, और वो भी पिताजी का साया 14 साल में हटने के बाद, तो ये बहुत प्रेरणादायक फिल्म है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि मेहनत और हिम्मत वो ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग तो हम पिक्चर में भी किए और स्टेज पे भी हम एक्टिंग ही करते रहते, क्योंकि जब भी हमको भाषण देना है तो अपने भाषण के से ही लोगों को अपने को मन बदलना पड़ता है। वो भी एक कला है, और वो कला में हम थोड़ा बहुत करीब करीब 7 इलेक्शन हो गए तो थोड़ा कुछ सीख लिया। मैडम ने आपके बारे में पूछा कि आप बायोपिक बन सकते, कैसा लगा आपको, कितना संतुष्ट है? आपने पिक्चर भी शायद नहीं नहीं, इनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई से वहाँ तक आना 1400 किलोमीटर है जहाँ शूटिंग हुआ, और उनको काफ़ी परेशानी, यानी जो चीज़ यहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना पड़ता था। तो ये सब जो भी वहाँ पे उनको जो भी सोर्सेस थे वो सोर्सेस में उन्होंने बनाए कम से कम में, और कम समय में, मेरे ख्याल से कुछ 10 एक दिन में हमने ये पूरा शूटिंग हुआ है। और आगे कुछ उस अच्छा ही दिखेगा। अभी पिक्चर ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसा भूषण जी का डायरेक्शन कैसा लगा? नहीं, अच्छा डायरेक्शन वगैरह क्या है, मेरे को शुरू शुरू में थोड़ा 1-2 बार रीटेक हो गया, फिर उसके बाद फिर आदत हो गया, ऐसा है। और इन्होंने जो आपका रोल किया है, उसकी acting हाँ, कैसी लगी? उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रोल, उन्होंने जो अ, ये कहने को पहले का उम्र जो है उन्होंने उसमें थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, पर ठीक है। मैं जरा पहलवान हूँ, जरा वो बारीक है, तो वो हाइट भी जरा मिलता नहीं, पर फिर भी ठीक है। वो अच्छा किया उन्होंने एक्टिंग, और काफ़ी उनको हिम्मत से काम करना पड़ा, क्योंकि कुछ गलत ना हो जावे, क्योंकि पिक्चर है। कल के दिन लोग उसको कुछ गलत बोल सकते, तो वो अच्छा किया, उसने हिम्मत किया। और मेरा रोल करना उनको भी काफ़ी दिक्कत हुआ होगा, और अच्छा है। मैं देखा हूँ पूरा, तो उसको पूरा भी मेरे ख्याल से एडिटिंग होने के बाद पिक्चर हम कुछ 1 के बाद रिलीज करने का सोच रहे, देखते क्या होता मैं भूषण जी, मतलब बायोपिक है बाबा जी, उसमें मतलब सिनेमैटिक लिबर्टी भी कुछ ली है आपने या क्या? सिनेमैटिक लिबर्टी सर है ही नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी फिल्मी है। अगर आप बचपन से लेके अभी तक की अगर कहानी देखोगे, तो अगर आप उनसे भी अगर आप कहानी सुनोगे उनके शब्दों से, तो आप बोलोगे कि ये सिनेमा ही है, इसमें कुछ लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एज अ फिल्म मेकर हम सोचते कि लिबर्टी ले, पर कहानी ऐसी तो लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बाबा जी, आप आदिवासियों के लिए भी काफ़ी कुछ करते रहे हैं जनोत्सव में, आदिवासियों के लिए आप करते है। रहे नहीं हैं। ना, देखिए ऐसा है, वो भाग आदिवासी भाग है, वो एरिया, और हम चुन के आते हैं, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हम चुन के आते हैं। पर वहाँ जो भी है, वहाँ पे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, ओबीसी हो, एससी हो, सब आदिवासी के जैसे ही रहते, रहन सहन उनका वही है। उस हवा में वो मिले जुले हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कि आदिवासी, हम करते सबके लिए काम करते, और सबके वोट से हम चुन के आते। क्योंकि आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर, आपने जैसा सोचा था वैसा पर्दे पर बन पाई है पिक्चर? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलूँगी कि एक्चुअली 1 घंटा बहुत कम में है बाबा की लाइफ की स्टोरी को उतारने के लिए। उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने तो सिर्फ थोड़े इम्पोर्टेंट पहलू लिए हैं। And आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, थोड़ा आप बताओ। और डेटा जो अपने है क्वेश्चन से मैसेज आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं। जब बाद में पता चला, जब मीटिंग हुई कि ये फिल्म जो है कुछ धर्मारा बाबा क्योंकि इस पर बायोपिक फिल्म है, तो उनका किरदार निभाना है, तो प्रेशर जो मुझ पर बना था उनका किरदार निभाने की बड़ी, तो वो प्रेशर था। लेकिन जब उन्हें देखा, उनसे मिला, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हाथ कैसे करते हैं, सब देखना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा। उसके बाद में मैं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश की, मुझे पता नहीं है मैं कितना कर पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश पूरी
एक प्रेशर था, तो आज इतने में कड़ी मेहनत के बाद आज जो स्क्रीन पे देखने के बाद सुकून आया। आज नींद नींद नहीं आएगी आज, ये पक्का है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद.